हाय तौबा, बहू की कमाई। मालती जी का छोटा सा परिवार था। एक बेटी और एक बेटा। बेटी रुचि पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी पढ़ाई से खुश होकर रुचि की बुआ के रिश्तेदार ने रुचि का हाथ मांग लिया। लड़का भी एयरफोर्स में था। सबसे अच्छी बात यह थी कि रुचि की पढ़ाई और सुंदरता पर एक भी पैसे की मांग नहीं थी। दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यह कहकर शादी तय हो गई। बेटी रुचि अपने ससुराल में सुखी थी, लेकिन रुचि को एक चिंता बराबर सताती थी। रोहन न तो पढ़ पाया, न ही कोई नौकरी लगी। उसकी शादी होगी तो क्या होगा? वो लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। एक दिन अपने पति से बोली कि कहीं कोई भी नौकरी लगवा देते तो रोहन भी चार पैसा कमाता। कोई अच्छी लड़की हो जो पढ़ी लिखी हो, शादी करवा देते। रुचि के परिचित में वो लड़की थी। उन लोगों को दहेज मांगने वालों से सख्त नफरत थी। यहाँ जब सुने कि बिना दहेज की है शादी है तो आए और रुचि और उसके पति से सारी जानकारी लिए और अगले ही दिन जाकर शादी तय कर लिए और बोले नौकरी नहीं है। तो क्या हुआ? रश्मि खुद अपने पैरों पर खड़ी है, बाकी खेत बाड़ी है ही। रही बात नौकरी की, कहीं ना कहीं हम लगवा लेंगे। बस लड़का और परिवार अच्छा हो, जहाँ मेरी बेटी की इज्जत हो। ईश्वर की कृपा थी कि पढ़ी लिखी लड़की थी। रश्मि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, प्राइमरी की शिक्षिका बन चुकी थी, शादी हो गई। रोहन दिन भर घर रहता था। जब मन में आता तो कुछ काम कर लेता, मन में नहीं आता तो कुछ भी नहीं करता। जहाँ भी कोई फॉर्म भरता था, किसी जगह बात नहीं बनती थी। रुचि अपने पति से कहकर जहाँ भी लगवाती, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। रोहन हारकर घर आ जाता। इधर रश्मि शादी के कुछ ही दिन बाद स्कूल जाना शुरू कर दी। यह देख अगल बगल के लोग बोलने लगे, देखो तो मालती जी कैसे बहू से नौकरी करवाती है और खुद का बेटा घर बैठा रहता है। यह सुन मालती जी को बहुत दुख हुआ और पास में जाकर बोली, देखो तुम सब गलत सोच रही हो। बहू तो शादी के पहले से नौकरी करती थी, और रही बात बेटे की, तो उसकी तकदीर ही जब साथ नहीं दे रही है तो आप लोग क्या सारा जमाना ही बोलेगा? कहाँ कहाँ नहीं बात हुई। मैंने जानबूझकर घर नहीं बैठाया है। रुचि ने खुद दामाद जी से कहकर कितनी जगह बात करवाई, लेकिन जब तक किस्मत साथ न दे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब मालती जी को रोज ही लोगों के तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। इन सब से परेशान थी तो बहू रश्मि ने पूछा, आप कुछ परेशान हैं? क्या बात है माँ जी, मुझे बताइए। रोहन ने कुछ बोला है आपको, या रुचि दी के तरफ से कुछ बात हुई है? मालती जी ने बोला, बेटा किसी ने कुछ नहीं कहा, बस किस्मत ने सब अवसर दिया है। बेटा अपने पापा से कहकर रोहन की नौकरी कहीं लगवाओ। आखिर कितना दिन बैठा रहेगा और तुम बहू होकर कमाकर खिलाओगी। तब रुचि का फोन आ जाता है। रश्मि ने फोन उठाया, जी दीदी कैसी हैं? यहाँ सब ठीक है, आपकी यहाँ सब कैसे हैं? रुचि ने बोला, यहाँ भी सब ठीक हैं। अच्छा सुनो, रोहन के डॉक्यूमेंट्स भेज दो। एक जगह तुम्हारे जीजा जी ने बात किया है, ईश्वर चाहेंगे तो यहाँ रोहन की नौकरी लग जाएगी। रश्मि ने बोला, ठीक है दीदी, मैं भेजती हूँ। एक दिन रश्मि स्कूल जा ही रही थी कि गेट पर एक आदमी एक लिफाफा लिए खड़ा था। माँ जी को आवाज़ दे रहा था कि रश्मि ने पूछ लिया, जी बताइए क्या है? एक पेपर आया है। तो रश्मि को बस एक ही बात मन में थी कि कहीं रोहन का ज्वाइनिंग लेटर न हो। अपने हस्ताक्षर करके पेपर को ले ली। खोलकर देखी तो सच में सपना साकार हो गया। वापस घर के अंदर आ गई। माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, माँ अब मेरी माँ का सपना साकार हुआ। सासू माँ की आंखें खुशी से डबडबा गई और अपनी बहू को गले से लगाकर रो दी। बेटा यह तो बहुत बड़ी कृपा उस ईश्वर की है जो दुनिया के ताने सुनवाकर तब पूरा किया। आज मैं धन्य हो गई। कहाँ है रोहन? जा बेटा उसे ये खबर दे, वो बहुत खुश होगा। आज
मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना बेटे, और थोड़ी मिठाई भी लिए जाना, अपने स्कूल वालों को भी बांट देना। रश्मि ने बोला, ठीक है माँ जी, शाम को मंदिर हम सब चलेंगे, अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तो ही ये खबर रोहन को देना, वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। रश्मि अपने स्कूल के लिए कुछ मिठाई ली और चली गई। माँ जी ने पेपर अपने बेटे को दिया और बोला कि आ मेरा पैर छूकर आशीर्वाद ले बेटे, ईश्वर हम सबकी मनोकामना पूर्ण कर दिया। अब आज से मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। पेपर देख रोहन अपनी माँ को पकड़कर रोने लगा। बोला, माँ, मैं हार गया था, मुझे लग रहा था अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं डिप्रेशन में जा रहा था, शायद यह नौकरी न मिलती तो मैं बहुत परेशान हो जाता। माँ, उस दिन आंटी लोगों की बातें मैंने सुन लिया था। उस दिन से मुझे और भी चिंता और दुख होने लगा कि मेरी वजह से लोगों की बात तुम्हें सुननी पड़ती है। अब मैं कभी ऐसा अवसर नहीं दूंगा। माँ ने समझाया कि बेटे, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल देने ईश्वर के हाथ में होता है, वो अपने अनुसार ही देंगे। चलो, शाम को बहू आएगी, फिर सब लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और वही प्रसाद उन लोगों को भी खिलाऊंगी कि देखो, तुमने न कहा होता तो आज मेरे बेटे की नौकरी न लगती। तुम सब ने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मुझे हर बात के लिए कहती रहना। शाम को सब लोग मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं और 1 हफ्ते का ही समय था। अब रोहन को गाजियाबाद जाने का समय आ रहा था। रोहन मन ही मन खुश भी था, लेकिन अपनी माँ और पत्नी के लिए दुखी भी था। ये लोग कैसे रहेंगे? माँ ने रोहन को उदास देख जान लिया, फिर समझाया कि तुम पहले जाओ, फिर बहू को भी ले जाना, रहने की व्यवस्था कर लेना, फिर बताना। रश्मि भी चली जाएगी जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। अरे बेटा, यूपी में ही गाजियाबाद रश्मि का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम बिल्कुल मत परेशान होना, हम घर खेती बाड़ी संभाल लेंगे। अभी तुम सबकी उम्र है, घूमो खाओ जब तक मैं हूँ। जब मैं नहीं करने लायक रहूँगी तब तुम मेरा ध्यान रखना, बस बीच बीच में आते रहना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा रहेगा। रोहन जिस दिन निकला बहुत दुखी होकर निकला। कभी माँ को देखता, कभी पत्नी को। आँख भरी थी, रुमाल लेकर पोंछते हुए निकल गया। पास में आकर रश्मि ने पूछा, तुम्हारी आँख में क्या हुआ? तो झूठ बोल दिया कि कुछ पड़ गया है। यह कह कर बहाना बना लिया। रश्मि को तो पता था रोहन बहुत दुखी है, इसलिए माँ को मना की थी। माँ, आप अपना दिल छोटा मत करना, नहीं तो रोहन को दुख होगा। सास बहू बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी कि वो लोग दुखी हैं। रोहन के जाने के बाद दोनों एक दूसरे से लिपट गई। रोहन जिस कंपनी में काम कर रहा था, अपनी ईमानदारी से उस कंपनी में पहला स्थान बना लिया। अच्छे अच्छे लोगों से परिचय भी बनाना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी को बिना बताए गाजियाबाद में ट्रांसफ़र करवा लिया। जब रश्मि को पता चला कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो भी गाजियाबाद में, तो खुशी से पागल हो तुरंत फ़ोन किया, रश्मि पता है मैं भी आने वाली हूँ। रश्मि ने बोला, कहाँ आने वाली हो? अनजान बनकर बोला, तो बताने।
लगी। पता नहीं कैसे मेरे ट्रांसफ़र हो गया, वो भी गाजियाबाद में ही। सोचने वाली बात है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी खबर दिया तुमने। कब आना है बता देना, हम आ जाएंगे। तुम सबको अपने साथ ही लिए आएंगे। ठीक, बताती हूँ। पहले घर और खेती की व्यवस्था करवा दूँ। अभी मेरे पास समय है, यहाँ का सारा काम निपटा लूँ। ठीक है, मैं आने वाला हूँ। 2 दिन बाद मिलकर काम निपटा लेंगे और तुम माँ का भी सामान पैक कर लेना। 2 दिन के ही लिए आ रहा हूँ, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। ओके बाबा, आप आओ, फिर साथ ही सब काम निपटाकर साथ ही चलेंगे। हम साथ साथ रहेंगे। रोहन आया और खेत बाड़ी पाने चाचा जी को देख रेख के लिए दे दिया और अपनी माँ और पत्नी को अपने साथ लेकर चला आया अपनी नई दुनिया में। सब एक साथ बहुत खुश थे। माँ जी तो सब देख बहुत ही खुश होती थी। गांव में फ़ोन करके बताती थी, मेरा बेटा गाड़ी से मुझे घुमाता है और सब्जी रखने के लिए मशीन है, फ्रिज, उसमें सब्जी ठंडी और हरी बनी रहती है। एक माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे खुश रहें और परिवार में एकता बनी रहे। कहने को छोटा परिवार था, लेकिन एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।